छंद पत्री भी इसे कहा जाता है। सर बैठे हैं, इन्हें पता है कि छंद पत्री का जो वज़न होता है, हम शायर लोग इसको इस हवाले से बेहतर जानते हैं कि हिंदी है, सराइकी है, जो बड़ी ज़ुबानें हैं, या इससे पहले जो ज़ुबान बहुत मशहूर थी यहाँ संस्कृत, और संस्कृत और सराइकी ये बहनें ज़ुबानें हैं, दोनों बहनें हैं। बहुत सारे अल्फाज अब भी सराइकी में संस्कृत के राइजुल असल हैं। तो इन ज़ुबानों में जो मौसीकी का उतार चढ़ाव है, यहाँ जब शायरी में हम अदा करते हैं, लय को उठाते हैं, गिराते हैं, तो हम अपना जो ट्रैक है वो ऐसे हो जाते हैं हमारा, जैसे आजकल ज़करिया एक्सप्रेस का है, पुरानी जो पटड़ी बिछी हुई है 100 साल 150 साल की, उसके ऊपर उसका जिस तरह से तवाज़ुन बरकरार रहता है, इसी तरह से तवाज़ुन को बरकरार रखना होता है। तो ये कबूल नहीं करता उरूज़ के उस निज़ाम को, जो निज़ाम अरबी निज़ाम है, और ये बहूर का सारा जो निज़ाम है अरूज़ का, ये अरबी है। और फ़ारसी में बाद में रिवाज पजीर हुआ, और उसके बाद हिंदी में आया। हिंदी के बाद जो है, जो उस वक्त जब अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे थे, गा रहे थे, तो इसे रेख्ता कहा जाता था। उर्दू का चाल चलन तो बहुत बाद में आया, कहीं 15वीं सदी में तो पंजाबी ने आगाज़ किया, और सराइकी इससे कहीं पहले की थी, कोई 7वीं सदी के बाद से 10वीं तक कहा जाता है। बहरहाल इसी वज़न को उन्होंने लिया, छंद पत्री को, और इस पे उन्होंने आगे बढ़ाया। और मौसीकी में उनकी जो खिदमात हैं, ख़याल है, राग है, घेरवी के हवाले से भी मालूमात वो रखते थे बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने बाकायदा इसे न सिर्फ सीखा, ईजाद किया, और ये उस्ताद भी बने, बहुत सारे लोग इनसे सीखे। तो